अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ सॉल्व्ड MCQs ऑफ लास्ट 5 ईयर्स मॉडल पेपर्स, जो कि होगा 8th क्लास के लिए खसूसन, और ये सारे मॉडल पेपर्स हैं साइंस सब्जेक्ट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड डैश, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 पूछी गई है, द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी इज लाइक डैश, राउंड, ओवल, बीन या मैंगो। इसका करेक्ट आंसर होगा बीन, यानी लोबिया की शक्ल का होता है हमारा किडनी। क्वेश्चन नंबर 3 है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन्स सोमेटिक सेल इज डैश। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सोमेटिक सेल में कितने होते हैं इंसानी जिस्म के? 46, 23, 48 या 24। इसका करेक्ट आंसर है 46। सोमेटिक सेल्स कौन से हैं और सेक्स सेल्स कौन से हैं ये आपने पढ़ा ही होगा। तो सेक्स सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, जबकि सोमेटिक सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द इंसुलिन कंट्रोल्स डैश इन ब्लड। इंसुलिन खून में कौन सी चीज़ के लेवल को कंट्रोल करती है? प्रोटीन लेवल को, ग्लूकोज लेवल को, फैट्स की लेवल को या फिर वाटर लेवल को? इसका करेक्ट आंसर है ग्लूकोज लेवल। क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम सन टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ इज प्रिवेंटेड बाय डैश। यानी जो यूवी रेडिएशंस है वो ज़मीन तक नहीं पहुंचती, बल्कि एक तह जो है उसे रोक के रखती है। गैस का कौन सा लेयर होता है? ओजोन लेयर, क्लाउड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? इसका करेक्ट आंसर होगा ओजोन लेयर, O3। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द हीट इज डैश। हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज रिलीज्ड, रिमेन सेम और डिक्रीज्ड। तो इसका आंसर होगा रिलीज्ड। एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स बाहर खारिज करना, यानी निकालना हरारत को, तो रिलीज्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द सोर टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच केमिकल। यानी लेमन का जो तुरुश जायका होता है वो किस लिए होता है? कौन से केमिकल की प्रेजेंस की वजह से? बेसिस की वजह से, एसिड्स की वजह से, सॉल्ट्स या अल्कलीज की वजह से? तो इसका आंसर है एसिड्स, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 है, द रेंज ऑफ pH इज फ्रॉम डैश। pH का रेंज डैश से डैश तक होती है। 0 से 6 तक, 0 से 7, 8 से 14, 0 से 14। कौन सा? ये तो सबके लिए इजी होना चाहिए। 0 से 14 तक। pH मीन्स पावर या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन एक्वस सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑफ लेंथ इज डैश। यानी वो आलत जो लंबाई को नापने के लिए इस्तेमाल होती है वो कौन सी है इनमें से? स्टॉप वॉच, फिजिकल बैलेंस, मेजरिंग टेप या मेजरिंग फ्लास्क? तो सही आंसर है मेजरिंग टैप। क्वेश्चन नंबर 10 है, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हीट इज डैश। सबसे बड़ा जरिया हरारत का कौन सा है? स्टार, प्लैनेट, सन या मून? कॉमन सेंस, सन। क्वेश्चन 11 है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड द मूवमेंट ऑफ एयर्स पार्टिकल्स डैश, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन्स सेम या स्टॉप्स? तो जैसे कि आपने पढ़ा है, जब हम किसी भी चीज़ को हरारत देते हैं वो गर्म आती है। गर्म आने पर उनके ज़रात क्योंकि एनर्जी गेन करते हैं तो उनकी हरकत तेज़ हो जाती है। तो हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव लेंस इज ऑलवेज डैश। कनकेव लेंस के ज़रिए से जो इमेज बनती है, यानी अक्स बनता है किसी चीज़ का, वो डैश होती है। रियल, इन्वर्टेड यानी उल्टी, लार्ज इन साइज और इरेक्ट यानी सीधी। आपके ख्याल से कौन सा हो सकता है? इरेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, input device used for data entry in electronic system is dash। keyboard, monitor, printer या CPU? कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीस्कोप इज द डिवाइस विच इज़ यूज टू सी डैश। टेलीस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो डैश को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। माइक्रो ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स या इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट्स?
तो इसके लिए होगा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है पास्कल एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आर द यूनिट ऑफ डैश, प्रेशर, फोर्स, एनर्जी या मास। करेक्ट आंसर होगा प्रेशर। ये कौन सी चीज़ का यूनिट है पास्कल? प्रेशर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज डैश, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान जो फासला है वो कहलाती है डैश। फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट्स लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर या इमेज लेंथ। इस पर ज़रा गौर कीजिए। तो करेक्ट आंसर होगा फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ अ पोल इज 8.5 मीटर, द हाइट इन सेंटीमीटर विल बी डैश। इसका करेक्ट ऑप्शन आपने चूज़ करना है इनमें से 85 सेंटीमीटर, 850 सेंटीमीटर, 8500 सेंटीमीटर या 85,000 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा 850 सेंटीमीटर। और ये कैसे होता है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डैश, वेट, एनर्जी, मास या लेंथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वीक इज इक्वल टू डैश, एक हफ्ते में कितने घंटे होते हैं। आई थिंक घंटे के बारे में पूछी गई है। 7 आवर्स, 24 आवर्स, 168 आवर्स या 148 आवर्स। ये आपको कैसे मालूम करना है स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। आप कैसे मैथमेटिकल फार्मूले का इस्तेमाल करके इसे मालूम कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 168 आवर्स। लास्ट क्वेश्चन है आई गेस इस पेपर का, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 2NH3 डैश। तो ऑप्शंस आपके पास आ रहा है 2, 3, 5 एंड 6। नंबर ऑफ हाइड्रोजन जैसे आपको सामने दिखाई जा रही है NH3 जो नीचे दी गई है ये मल्टीप्लाई होगी साथ में दी गई नंबर ऑफ मोल के साथ जो कि 2 है। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा 6। तो करेक्ट आंसर क्या होगी? नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी होगी? 6। इसमें देखिए सबसे पहला सवाल, रिनल कार्बसल कंसिस्ट ऑफ डैश। जो रिनल कार्बसल जो कि हमारे किडनी का एक अहम हिस्सा था, ये कौन से चीज़ों पर मुश्तमिल होती है? ग्लोमेरुलस, proximal tubule, Bowman's capsule, glomerulus and Bowman's capsule. Which one? इसका करेक्ट आंसर होगा glomerulus and Bowman's capsule. क्वेश्चन नंबर 2 है increased amount of carbon dioxide in air is due to dash, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो कि ज़्यादा हो जाती है वो किस वजह से होती है? प्लांटेशन यानी ज़्यादा पौधे लगाने से, यूजिंग क्लोरोफ्लोरो कार्बन फ्री प्रोडक्ट्स, डिफॉरेस्टेशन या रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स। कॉमन सेंस, डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात को काटने से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जंगलात जो है या पौधे वगैरह जितने भी होते हैं ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करती है। जब हम इनको काटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करने वाली चीज़ें नहीं होगी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होगी माहौल में। क्वेश्चन नंबर 3 है An example of decomposition reaction is dash. Decompose का मतलब है तोड़ फोड़ यानी छोटे हिस्सों में बट जाना। तो नीचे जो केमिकल रिएक्शंस दिखाई जा रही हैं इनमें से कौन सा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है? ऑप्शन ए को गौर से देखें, H2 + Cl2 यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हैं। C + O2 कार्बन डाइऑक्साइड पोटाशियम क्लोरेट है। इसके अलावा पोटाशियम क्लोराइड और O2 बना रहे हैं। और ऑप्शन नंबर डी है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछी गई है, वैक्सीन्स प्रोड्यूस इम्यूनिटी इन आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस लाइक डैश। वैक्सीन की वजह से इम्यूनिटी पैदा होती है हमारे जिस्म में कौन सी बीमारियों के खिलाफ? हेपेटाइटिस, डायबिटीज़, मलेरिया एंड किडनी फेलियर। इसका आंसर आपको खुद ढूंढना होगा। ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि सब चीज़ों की मैं आंसर्स बताती जाऊँ, थोड़ा आप खुद भी जहमत कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयंस इन एक्वस सोल्यूशन आर कॉल्ड डैश। ऐसे कंपाउंड्स जो कि लिक्विड वाले सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस करें
वो कौन से कंपाउंड्स हो सकते हैं, एसिड्स, बेस या अल्कलीस या मेटल्स। तो इसका आंसर पहले से आपको दिया जा रहा है जो कि है अल्कलीस। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन मैथमेटिकल इक्वेशन P is equal to F divided by A. If area is decreased, the pressure will be dash. यानी ये जो फार्मूला दिया जा रहा है प्रेशर का कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, इसमें अगर एरिया को कम की जाए तो प्रेशर क्या होगी। जैसे कि आपने पढ़ा है कि प्रेशर और एरिया का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है आपके ख्याल में, इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, रिमेंड सेम या डबल्ड। इनका आंसर होगा इंक्रीज्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, बायमेटालिक स्ट्रिप्स यूज्ड इन डैश। बायमेटालिक स्ट्रिप डैश में इस्तेमाल होते हैं, केमिकल थर्मोमीटर में, इलेक्ट्रिक हीटर में, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में या आयरन में। इसका आंसर होगा आयरन। क्वेश्चन नंबर 8 है, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ डैश। इलेक्ट्रिक करंट डैश के बहाव को कहा जाता है, प्रोटॉन, चार्ज, हीट या एटम्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रेवल इन स्पेस इज डैश। इनमें से कौन सा जो है खला में सफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है, टेलीस्कोप, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, स्पेसक्राफ्ट। मेरे ख्याल से स्पेसक्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द गिवन फिगर इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर द रेटिना, दिस डिफेक्ट इज नोन एज डैश। यानी जो डायग्राम आपको दिखाई जा रही है, इमेज इसमें रेटिना से आगे बन रही है, तो ये डिफेक्ट क्या कहलाती है आपके ख्याल में, शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, कैटरेक्ट या ऑप्शन डी। ए मेरे ख्याल से शॉर्ट साइटेडनेस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मियोसिस टेक्स प्लेस इन विच सेल्स। मियोसिस का जो प्रोसेस है वो कौन से खुलियों में होती है, सेक्स सेल्स में, स्किन सेल्स में, लंग सेल्स में या हार्ट सेल्स में। इसका करेक्ट आंसर है सेक्स सेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम डैश। यानी अगर पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, 0 से 4 की तरफ चली जाती है, तो वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन सेम या डबल्स। मेरे ख्याल से डिक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड्स टर्न्स मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन इनटू विच कलर। एसिड जो है मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन, जो कि एक सॉल्यूशन है, एक इंडिकेटर है, उसे कौन से कलर में तब्दील करेगी, एसिड रेड में। इसके अलावा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ लिक्विड्स डिपेंड ऑन डैश। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो लिक्विड की होती है वो डैश पर डिपेंड करती है, शेप ऑफ कंटेनर पर, टाइप ऑफ लिक्विड पर, डिपेंड ऑन लिक्विड या डेप्थ ऑफ कंटेनर, डेप्थ ऑफ लिक्विड। पिपेट इज़ यूज टू मेजर डैश। पिपेट को हम डैश को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेंथ, मास, वॉल्यूम एंड टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सोमेटिक सेल्स इन कैट is 30, its chromosomes number in sex cells will be dash। यानी अगर 30 क्रोमोसोम है कैट के अंदर, तो सेक्स सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद कितनी हो सकती है कैट की, 15, 20, 25 या 30। आई थिंक 15 हाफ है 30 का, तो सेक्स सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होती है, हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होती है हमेशा। नेक्स्ट है, एग्जांपल ऑफ हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज डैश। यानी वो खसूसियात जो कि पेरेंट्स से हम लोगों में मुंतकिल हो सकती हैं, उनकी एक एग्जांपल आपने चूज़ करनी है नीचे दिए गए ऑप्शन में से, मलेरिया, किडनी स्टोन, आई कलर या डायरिया। तो आई कलर आई गेस। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग इक्वेशन इज बैलेंस्ड व्हेन डैश। यानी नीचे जो इक्वेशन दी गई है इसमें आपको x की वैल्यू मालूम करनी है। नाइट्रोजन रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और ये चीज़ बना रही है, तो यहाँ पर NH3 के सामने x दिया हुआ है, x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन प्रोडक्ट साइड में डैश मौजूद है, तो नाइट्रोजन को 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल को बढ़ा देंगे। नाइट्रोजन के सामने हम सिंपली लिखेंगे 2, x की जगह क्या आएगी 2, और इस तरह से 3 2 6 होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे, जबकि प्रोडक्ट साइड पे 3 अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये भी 6 होगी। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या आ सकती है 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशंस दैट हैव pH इन रेंज ऑफ 3 to 6 आर डैश। ऐसे सॉल्यूशंस जिनके pH 3 और 6 के दरमियान आते हैं वो कौन से सॉल्यूशंस है? वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस या वीक बेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वीक एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है इन ह्यूमन आई द क्वांटिटी ऑफ लाइट इज कंट्रोल्ड बाय डैश। कॉर्निया, आइरस, स्क्लेरा या रेटिना। तो इसका आंसर है आइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नर्व सेल्स फाइन थ्रेड लाइक फाइबर्स आर डैश। तो इसका आंसर है डेंड्राइट्स। क्वेश्चन नंबर 3 एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन हेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स इज डैश। यानी जो नॉन हेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो खसूसियात जो पेरेंट्स से हम लोगों में मुंतकिल नहीं होते वो कौन से हैं? आई कलर है, हाइट है, कलर ऑफ हेयर है या स्किन बर्न। इसका करेक्ट आंसर है स्किन बर्न। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पास्ट इंसुलिन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑर्गन ऑफ एनिमल्स? पैंक्रियास से। नेक्स्ट है एसिड रेन इज कॉज्ड बाय डैश। एसिड रेन डैश की वजह से होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 6 है द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट्स विच प्रोसेस। नीचे जो रिएक्शन दी जा रही है यह कौन से प्रोसेस को शो करती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रही है वाटर के साथ और साथ में ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो कौन से रिएक्शन में ऐसा होता है? फोटोसिंथेसिस, कंबस्शन, रस्टिंग या रेस्पिरेशन। करेक्ट आंसर है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर रिसेप्टर्स इन द फॉलोइंग? Skin, air, nose, muscles and glands, brain and spinal cord, dendrites and axons. Next question है in the following equation x could be dash. नीचे दी गई इक्वेशन में x क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल जिंक किस चीज़ के साथ रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बना रही है? तो अगर हम देखें कौन सी चीज़ें मिसिंग है? क्लोरीन मिसिंग है और हाइड्रोजन मिसिंग है। तो यहाँ आपको ना सिर्फ ये चीज़ें देखनी है कि कौन सी केमिकल्स मिसिंग है बल्कि आपको ये भी देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स कौन से ऑप्शन में करेक्ट दिखाई जा रही है। ऑप्शन ए है HCl, ऑप्शन बी है 2HCl, ऑप्शन सी है 4HCl या ऑप्शन डी HOCl। इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा 2HCl। सही, यानी कि x की जगह क्या आ सकती है? 2HCl। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग इक्वेशन द रिएक्टेंट्स आर डैश। इक्वेशन में HCl रिएक्शन कर रही है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ Cl और H2O बना रही है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा HCl एंड KOH। क्वेश्चन 10 है फॉर अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर डैश। यानी एक बैलेंस इक्वेशन के लिए x और y की वैल्यू क्या हो सकती है? तो इसमें भी जिन्होंने केमिकल इक्वेशन अच्छे से सीखा है वो इसे हल कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं सीखा है सजेस्टिंग कार्ड आपको दिखाई जा रही है, उस पर आप क्लिक करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ऑप्शन पे गौर करें तो हमारे पास आ सकती है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 3 रखेंगे 3 2 6 होगा रिएक्टेंट साइड में, जबकि अगर हम यहाँ y की वैल्यू 2 रखेंगे प्रोडक्ट साइड पे तो 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ 3 2 6 नाइट्रोजन यहाँ 2 रिएक्टेंट साइड पे प्रोडक्ट साइड पे भी 2। इसी तरह से 3 2 6 हो रहा था हाइड्रोजन 6 और यहाँ जो हमने x की वैल्यू 3 रखी 3 2 6 ये हाइड्रोजन भी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोमीटर इज एक्सप्रेस्ड एज डैश। 1 किलोमीटर को डैश से दिखाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम इज मेजर्ड बाय डैश। वॉल्यूम को डैश से हम नाप सकते हैं, मेजरिंग टेप से, बीकर से, थर्मोमीटर से या बीम बैलेंस से। तो करेक्ट आंसर है बीकर। नेक्स्ट है द फार्मूला यूज्ड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज डैश। मैं जूम कर रही हूँ, आपने गौर करना है। इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट दैट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज डैश। इंडक्टर, रेक्टिफायर, कैपेसिटर और इंटीग्रेटेड सर्किट। रेक्टिफायर आई गेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस विच डिस्प्लेस द डेटा ऑन स्क्रीन इज डैश। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग सर्किट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका करेक्ट आंसर होगा आउटपुट डिवाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टू कंट्रोल टेम्परेचर इज डैश। फायर अलार्म, थर्मोस्टेट, बैरोमीटर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है थर्मोमीटर, थर्मोस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द हाइट ऑफ अ क्यूब इज़ 3.25 सेंटीमीटर देन इट्स वॉल्यूम विल बी डैश। स्क्रीन पर दी गई फार्मूले को इस्तेमाल करके उसका वॉल्यूम मालूम कर सकते हो। तो जैसे कि क्यूब के बारे में पूछी जा रही है तो यही सेम नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार। 3.25 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ऑप्शंस में से देखेंगे कि आंसर आपके पास जो आया है वो कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रही है। तो आपका शायद आंसर ऑप्शन सी के साथ मैच कर जाए, तो ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल टेलीस्कोप इज डैश। ऑप्टिकल टेलीस्कोप की एग्जाम्पल क्या हो सकती है? नीचे दी गई ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रेडियो टेलीस्कोप, गैमा रे टेलीस्कोप या एक्स रे टेलीस्कोप। करेक्ट आंसर है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन आ रहा है विच डिवाइस इज यूज टू रिड्यूस द हाई वोल्टेज करंट पासिस थ्रू सर्किट ट्रांसफार्मर। इसका आंसर है क्वेश्चन 1 है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन डैश। ये वाला रिपीट हो रहा है तो ये वाला आपको खुद चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 125 cubic centimeter द विड्थ ऑफ क्यूब विल बी डैश। हो सकती है 5 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 625 सेंटीमीटर। नंबर 2 वाले का 5 होगा क्योंकि 5 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है अ डिवाइस विच स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डैश। रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर या ट्रांजिस्टर। करेक्ट ऑप्शन है इंडक्टर। नेक्स्ट है द मेन कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज डैश। ओजोन लेयर को तबाह करने में सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से खारिज होते हैं ये तो सबको पता है, सबने पढ़ा होगा। माशाल्लाह से सारे लोग पढ़ाकू हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं मुझे और ख़ुद को भी अप्रिशिएट किए जा रहे हैं कि कितने वाकई में वो लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द नोज एंड थ्रोट डिजीजेस आर काज्ड व्हेन वी इनहेल डैश। गले और नाक की बीमारियां किस गैस की वजह से पैदा होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या वेपर्स। आप खुद सोचें इस पे। नाइट्रोजन ऑक्साइड। एंड नेक्स्ट आपके पास पेपर आ रहा है 2020 का। क्वेश्चन नंबर 1 है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सोमेटिक सेल्स ऑफ चिंपैंजीज आर डैश। 23, 24, 46 या 48। आप खुद इस पे गौर करेंगे। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ वॉलंटरी एक्शंस इज डैश। वॉलंटरी एक्शंस इनमें से कौन से हो सकते हैं? वॉलंटरी जो आपके अपने कंट्रोल में हो, स्पीकिंग, ब्रीथिंग, ब्लिंकिंग या डाइजेस्टिंग। कॉमन सेंस, स्पीकिंग। नेक्स्ट है द मेन कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज डैश। ओजोन लेयर को तबाह करने में सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। तो जी बच्चों आपने बिल्कुल सही सोचा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज हीटेड द डिस्टेंस अमंग द पार्टिकल्स डैश। ये भी रिपीटेड है, इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। इंक्रीज। Option A, if the object is placed at 2f in front of a convex lens, the image is formed at dash. तो image बनेगा 2f पर। Next question है the smallest unit of mass is dash. Smallest unit mass के लिए क्या हो सकती है इनमें से? Options को गौर से देखिए ज़रा, मैं zoom भी कर रही हूँ। सारा कुछ मैं तो नहीं बता सकती ना, आप खुद भी थोड़ा ज़हमत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज डैश। इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का यूनिट क्या है? डीएनए, क्रोमोसोम्स, जीन्स या गैमेट्स। डीएनए। जीन्स का यहाँ स्पेलिंग रॉन्ग दिया हुआ है। नेक्स्ट है द टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड इन ऑफस्प्रिंग्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट्स एंड एंसेस्टर्स इज कॉल्ड डैश। क्लोनिंग, जीन थेरेपी, जीन टेस्टिंग या फर्मेंटेशन। एक्स क्या हो सकती है इस इक्वेशन में? तो इस पे आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कैल्शियम है हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे, यहाँ कैल्शियम गायब है।
क्लोरीन है यहाँ क्लोरीन मौजूद है, सोडियम है, कार्बोनेट गायब है। तो हमारे पास ओवरऑल क्या चीज़ें गायब है? कार्बोनेट और कैल्शियम। करेक्ट ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। For balanced chemical reaction, the value of x and y are dash. तो यहाँ पर से वही काम आपको करना है, x और y की वैल्यू आपको मालूम करनी है, बैलेंस करना है इस केमिकल रिएक्शन को। आपके पास ऑप्शंस मुख्तलिफ है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको अभी तक बैलेंस करना नहीं आता तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगी वीडियोस और आपको सिखाऊंगी कि कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हो चुटकी में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ अल्कली इज डैश। इनमें से अल्कली की एग्जाम्पल कौन सी है? अल्कली ऐसे कंपाउंड्स जिसमें OH हो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस इज डैश, रियल एंड इरेक्ट। सॉरी, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है help in improving telecommunication and transmission system. Space station, space telescope, space probe, geostationary satellites. आप खुद चूज कीजिएगा कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a force of 10,000 Newton is acting on 0.4 meter square area of a surface. What will be the pressure on it? तो ऑप्शन है 10,000 पास्कल, 2500, 20,000, 40,000 पास्कल। तो आप किस तरह से इसे मालूम कर सकते हो? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। फोर्स हमारे पास दी गई है 10,000 न्यूटन, एरिया हमारे पास है 0.4। इन दोनों को आप डिवाइड करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2500 पास्कल। तो ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट है। और इससे पहले कि जो क्वेश्चन मैंने पूछी स्पेस के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।